आप लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है 30 डेज़ की, और आज तीसरा दिन है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप लीव से एक बहुत ही खूबसूरत सकुलेंट कैसे ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको ग्रो करके दिखाऊंगी क्योंकि ये सीरीज़ चल रही है। अपडेट मैं आपको साथ के साथ देती रहूँगी। सितंबर का मंथ इतना अच्छा होता है किसी भी सकुलेंट को लीव से ग्रो करने के लिए कि अगर इस टाइम पर आप सकुलेंट की लीव्स को प्रोपगेशन के लिए रख देते हैं तो कुछ ही टाइम में आप दिसंबर जनवरी तक आपके पास एक बहुत खूबसूरत हेल्दी सकुलेंट ग्रो हो जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो आज कुछ लीफ कलेक्ट करूँगी, वही मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आपको बताऊँ इसके लिए भी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी ज़रूरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं और सकुलेंट से लीफ ली है और लेकर रख दिए। कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। 2-3 टिप्स मैं आपको बताकर चलती हूँ कि अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी ही आपकी लीव्स ग्रो हो जाएंगी। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत डीपली मैंने वीडियो बनाई थी कि आप लीव से कैसे प्रोपगेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस टाइम पर मैं कर रही हूँ तो 2-4 टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी अपना वर्क दिखाते हुए। आप देखेंगे मैं सभी सकुलेंट से अपने लीफ ले रही हूँ, लेकिन सबसे पहली कंडीशन ये है जिस भी सकुलेंट से आप लीफ लेना चाहते हैं उसको 2-3 दिन आप अच्छी तरीके से पानी देंगे। मतलब ये है कि आपकी जो लीफ होगी वो बहुत ही फ्रेश ही होगी, उसमें पानी की कमी नहीं होगी। अगर उसमें पानी की कमी होगी तो आपको उसको निकालना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा और वो उतनी अच्छी तरीके से हेल्दी वे में ग्रो नहीं करेंगी। क्योंकि हम लोग जब लीफ को लेते हैं तो लेफ़्ट और राइट हल्का सा टर्न करते हैं और वो बहुत आराम से क्लीन कट निकल कर आता है। अगर वो ड्राई होगी या सूखी भी होगी तो वो क्लीन कट हमको नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये है कि इस टाइम पर तो अगर आप इसमें पानी दे देंगे तो लीफ पानी ले लेंगी और बहुत अच्छी तरीके से अपने आगे बेबीज़ को सप्लाई करती रहेंगी। लेकिन अगर आप इस टाइम पर उन्हें पानी नहीं देंगे और वो खुद ही वीक है तो वो हेल्दी बेबी कैसे देगी, वो अपने बेबीज़ को कैसे खाना देगी? क्योंकि बेबी जो है ग्रो होने से पहले अपनी लीफ से ही जितना भी खाना लेता है, जितना भी फूड लेता है वो अपनी लीफ से लेता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपके लीफ को लेने से पहले सकुलेंट में 2-3 दिन तक अच्छी तरीके से उसमें पानी दे दीजिए। आपकी लीफ बहुत फ्लैशी हो जानी चाहिए, सिकुड़ी भी नहीं होनी चाहिए, सबसे पहला रूल है। दूसरी बात यह है कि मैच्योर लीव लीजिएगा, मैच्योर होनी चाहिए। आप टिप की नहीं लेंगे, नीचे से लेंगे। हमेशा ध्यान रखिए नीचे की साइड की जो लीफ होती है वो मैच्योर होती है। तो सकुलेंट की कभी भी ऊपर की लीफ नहीं लीजिए, नीचे की साइड से उसकी लीफ लेकर वो आप निकालिए। तीसरे जो बहुत ही मेन है वो ये है कि आपको क्लीन कट लेना है, बिल्कुल भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही ईज़िली आप उसको टर्न करिए लेफ़्ट राइट करके हल्के से और निकाल लीजिए। जितना ज़्यादा आप इसको क्लीन कट निकालेंगे बिल्कुल क्लीन होगी, उतनी ही ज़्यादा प्रोपगेट करेगी। तो तीनों ही बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। 2-3 दिन पहले पानी दे दीजिए, उसके बाद आप मैच्योर लीफ लीजिए, और तीसरी ये है कि बहुत क्लीन कट उसको निकालिए। उसमें कहीं भी टूटी फूटी नहीं होना चाहिए। टूटा फूटा लीफ होगा वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगा। ये तीनों बातें आप फॉलो कर दीजिए। मैं आज निकाल रही हूँ, मैंने 2 दिन पहले खूब अच्छे से इसमें पानी दे दिया था, तो मेरे सकुलेंट्स काफ़ी हेल्दी हैं, उनमें पानी की कमी बिल्कुल नहीं है। अब इनको जब हमने सब लीफ को इकट्ठा कर लिया है, आप देखेंगे मैंने बहुत सारी लीफ इकट्ठी कर ली है, तो इनको मैं कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। मैंने एक गत्ता लिया है पेपर का और उस पर एक आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं, न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। आप उनके ऊपर इन लीव्स को डाल दीजिए। 2-4 दिन मैं ऐसे ही रहने दूंगी। तो मैं जब इनको मिट्टी पर या कोकोपीट पर कैसे भी जैसे रखूँगी, उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब रखूँगी 3-4 दिन बाद शेयर करूँगी। अभी मैंने सिर्फ इतना काम किया है कि मैंने अपने गार्डन से लीफ कलेक्ट की हैं, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सारी लीफ कलेक्ट कर ली हैं। अभी भी मेरे पे आज मैंने थोड़ी की है, कल थोड़ी करूँगी। आज मैंने कलेक्ट की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है, काम यहाँ से स्टार्ट हुआ है। जब इसमें थोड़ा सा कैलस निकल आएगा 8-10 दिन बाद, जब मैं इसको चेक करूँगी, के बाद असली प्रोसीजर स्टार्ट होता है कि हम लोग क्या केयर करें, किस तरीके से इसको डील करें कि एक हेल्दी सकुलेंट हम ग्रो कर सकें। उसके लिए मेरे पे एक बहुत ही यूज़फुल टिप है जो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे जैसे काम करूँगी ऐसे ऐसे शेयर करती जाऊँगी। इस बीच में 8 दिन में आप इस पर बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करेंगे, एज़ इट इज़ इसको छोड़ देंगे। आप थोड़े दिन बाद देखेंगे कुछ तो इतनी हेल्दी होती हैं कि वो उसमें बेबीज़ आपके पेपर पे, टिश्यू पेपर पे या आपने जहाँ भी रखा हुआ है वहीं पर उसमें बेबीज़ निकलने भी स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हम
जब तक कैलस नहीं निकलेगा हम इसको किसी भी मिट्टी पर या कोकोपीट पर नहीं रखेंगे। उसको रखने का भी तरीका है, उस पर कब हमें स्प्रे करना है, कौन सा स्प्रे करना है और कब हम उसको रिपोर्ट करें, और अगर उसका लीफ सूख रहा है तो हमें क्या केयर करनी चाहिए, अगर लीफ हेल्दी है तो हमें कब रिपोर्ट करना चाहिए। बहुत कुछ ऐसा है जो शेयर होने वाला है, लेकिन वो टाइम टू टाइम होगा। कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा जो एक जेली बीन्स का जो एक हैंगिंग पॉट है जो फुल भरा हुआ था, वो मेरी लापरवाही से थोड़ा सा ख़राब हुआ है। कल उसको रिपोर्ट करूँगी, उसकी कटिंग करूँगी, तो मैं उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो डेली में काम कर रही हूँ साथ शेयर कर रही हूँ और कुछ टिप एंड ट्रिक्स बताकर भी चल रही हूँ। अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे सपोर्ट मिलता है और मैं न्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी होती हूँ। एक तो बारिश इतनी ज़्यादा है कि मैं बहुत ज़्यादा वर्क अपने गार्डन पे नहीं कर पा रही हूँ। अभी मैंने अपने प्लांट्स पे से ट्रांसपेरेंट शीट भी नहीं हटाई है। काम थोड़ा स्लो है लेकिन कंटिन्यूटी पर है। तो कल तक के लिए गाइस बाय।